जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव सुखी रहे और खुश रहे। दोस्तों पिछले कई दिनों से मेरे जान पहचान वाले और जो मेरे यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क कर कहा कि गुरुजी आप 2025 का जो आगामी वर्ष जो शुरू हो रहा है उसमें उनका दिनमान या उनका भविष्य कथन कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं अभी सभी राशियों के लिए मैं आज से ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो हो सके कि आपके ये काम आएगा। लेकिन इसके पहले मैं कुछ एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो कुंडली सामने दिख रही है, यह 2025 का जो ये वर्षफल होता है। वैसे तो किसी की भी ज़िंदगी में जो जन्मकालीन जो नक्षत्र होते हैं उसी के अनुसार उसकी राशि बनती है और जन्मकालीन स्थिति के अनुसार जो कुंडली बनती है उसके अनुसार ही उसका पूरा जीवन का दारोमदार रहता है। उसके जीवन में विषुवक्री दशाएं भी आती है, गोचर दशाएं भी आती है। कुंडली में विभिन्न प्रकार के ग्रह जो होते हैं वो अलग अलग राशियों में होते हैं, कोई शत्रु होते हैं, कोई मित्र होते हैं। तो उस हिसाब से वो पूरा अवलोकन करके ही बताया जाता है। लेकिन ये जो वर्ष कुंडली जो होती है, जो कि सामने है, यह आज मैं मेष राशि वालों के लिए डाल रहा हूँ। तो ये जो मेष राशि की जो ये कुंडली है वो चंद्र कुंडली उसको कहा जाता है। चंद्र मतलब चंद्रमा की जो दशा होती है उसके अनुसार ही उसका भविष्य होता है। और दूसरा ये उनके लिए भी है जिनको मान लो अपनी जन्म तारीख मालूम नहीं है लेकिन जिनकी जन्म राशि मेष है, तो उनके हिसाब से भी ये उनके लिए भी ये फलादेश है। इसके अलावा और एक मैं चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आज जिसको भी बता रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए, हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपके जीवन में मैच नहीं हो सकता है कि वो मैच हो भी जाए। उसका कारण ये है कि गोचर दशा जो होती है वो चंद्रमा के हिसाब से होती है और चंद्र दशा के अनुसार जो हमारी जन्म की जो राशि होती है उसके अनुसार ही उसका फल हमें मिलता है। और विशेष करके जो गोचर दशा है कुछ किसको बोलते हैं, जो वर्तमान में जो कि जो जैसे मान लो मेष राशि में अभी 29/3/25 को 7.5 शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। अभी नहीं है लेकिन 29/3/25 से उनको शुरू होने वाली है। तो ये 7.5 वर्ष के लिए उनको शुरू होगी, तो इसको गोचर दशा बोलते हैं। एक होती है विषुवक्री दशा, वो 19 वर्ष की होती है, लेकिन हो सकता है कि वो आपकी कुंडली में आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अभी नहीं चल रही हो या दूसरे किसी भी ग्रह की चल रही हो। जैसे बाकी ग्रह शुक्र है, गुरु है, मंगल, बुध, शनि है या और भी जो अन्य ग्रह हैं उनके अनुसार आपकी कोई विषुवक्री दशा चल रही होगी। तो उस हिसाब से भी आपके जीवन में अच्छे या बुरे जो भी आपके अनुभव होंगे वो होते होंगे। हो सकता है कि अभी आज की तारीख में जैसे ये 29/3/25 को शनि की 7.5 शुरू हो रही है, अब हो सकता है कि मेष राशि वालों के कुंडली में किसी की मतलब कि अच्छी कंडीशन में होगा शनि। मान लो जैसे वो तुला राशि में उच्च का हो जाता है या मित्र क्षेत्रीय हो गया वृषभ और तुला राशि में, या और भी अन्य राशि में जैसे भाग्य स्थान में हो गया या धन स्थान में हो गया या पराक्रम स्थान में हो गया या इनकम ऑफ सोर्स का जो 11वां भाव होता है उसमें हो गया, तो वो लाभ भी देता है, ऐसा नहीं को हानि देता है। लेकिन मेष राशि में चूँकि मतलब कि शनि क्या नीच अवस्था का माना जाता है, तो थोड़ी बहुत मेष राशि वालों को सावधानी से मतलब कि अपना कोई भी कार्य व्यवहार जो होता है वो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। उसके कुछ मैं आपको एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अभी ये मेष राशि में 29/3/25 को 7.5 शुरू होने वाली, ये 7.5 वर्ष के आपको रहेगी। तो अभी मेष राशि में जैसे शनि को नीच का माना जाता है, मतलब उसकी कंडीशन थोड़ी कमज़ोर मानी जाती है। तो हो सकता है आपके बाकी किसी जगह में यदि शनि है अच्छी कंडीशन में है तो आपको उतना कोई नुकसान होने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। फिर जैसे मेष राशि के हिसाब से ये यहाँ पे राहु है, ये 12वां माना जाता है। जो पिछली राशि में जो ग्रह होता है वो उसको 12वां स्थान माना जाता है। तो ये खर्च और
खर्च और तनाव और व्यय का भाव माना जाता है। तो थोड़ा खर्चे वर्चे पे भी आप कंट्रोल रखेंगे। कई आकस्मिक खर्चे जो आप सोच नहीं होंगे वैसे खर्चे भी आपके हो सकते हैं, लेकिन ये 18/5/25 तक ही है। उसके बाद में ये राहु की जो ये गोचर दशा है वो आपको हट जाएगी। वैसे अभी ये 6 महीने तक समझिए है, लेकिन ये 1.5 वर्ष तक रहता है तो 12 महीने तो आपके ये उसके निकल चुके हैं, अभी केवल 6 महीना ये रहा है। उसी तरह ये केतु है, ये छठा भाव माना जाता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो ये छठे भाव के हिसाब से एक केतु भी है, तो ये भी रोग, कर्ज और शत्रुता का कारक माना जाता है छठे भाव में। तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा सावधान रखना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पहले जैसे मैंने कह दिया कि ये जो आपकी कुंडली में जन्म की जो कुंडली, जन्मकालीन जो आपकी कुंडली बनी होगी उसमें ग्रह की अनुकूलता प्रतिकूलता कैसे है, ऊंच है या नीच है, शत्रु या मित्र है, उस हिसाब से ही आपको वो फलादेश मानना चाहिए। लेकिन चूंकि ये शनि जो आ रहा है 7.5 वर्ष के लिए, इससे थोड़ा आपको सावधान रहकर आप थोड़ा व्यवहार करेंगे तो आपके ठीक रहेगा। दूसरा है तो आपके ये जो वर्ष 2025 का है, ये आपकी जो आय व्यय का जो हिसाब लगाने जावे तो आपको 40% तो आपकी इनकम होगी और 60% आपके खर्च रहेंगे। मतलब इनकम कम रहने के चांस है और खर्च ज़्यादा रहने के चांस है। तो 40% तो आपको लाभ रहेगा और 60% आपका खर्च रहेगा। तो आपको मतलब कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको संतुलन बनाकर रखना है ताकि आपका जीवन सुचारू रूप से व्यतीत हो सके। क्या होता है कि अक्सर जब ग्रह दशाएँ खराब होती है तो अनर्गल खर्चे या अनर्गल जो भी विवाद होते हैं वो होते रहते हैं। इंसान न चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि वो अपने आप को बेबस महसूस करता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है दोस्तों। इसलिए मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ। जीवन के जो भी आपके कर्म पक्ष हैं उनमें बहुत ही सावधानी रखें उसमें, क्योंकि उसमें न्यूनता का गतिक्रम दिखाई दे रहा है और आत्मसंतोष भी थोड़ा आपको कम मिलने वाला है। आपको मतलब कि संतुष्टि नहीं रहेगी अपने दैनिक कार्यों में, तो थोड़ा सावधानी रखकर सब चीज़ करें। और आपका व्यय जो खर्च का जो प्रभार है वो अकल्पित रहेगा, मतलब आप कल्पना नहीं करेंगे ऐसे खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं। इससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए रीति नीति, विवेक और गुण धर्म का पालन रखते हुए संतुलित जीवन प्रवाह का लक्ष्य रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। और कहीं भी लालच और लालसा की मनोवृत्ति में नहीं फंसे। क्या होता है कि ग्रह दशा जब खराब आती है तो इंसान कई प्रकार के लालच में पड़कर उल्टा अपना नुकसान कर देता है। तो उस हिसाब से थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक संतुलन लेन देन में आपको स्पष्टता रखनी पड़ेगी। कहीं भी आप यदि कर्ज लेते हैं तो भी सावधानी रखकर ही कर्ज लेवे, ज़रूरत के अनुसार ही लेवे, अन्यथा आपको कर्ज के जाल में नहीं फंसना है। या किसी को पैसा भी आप उधार दे रहे हैं तो उसको भी आपको 100 बार सोच कर ही किसी को देना है, क्योंकि जब इंसान की समय खराब आती है तो जो अपनी जो जमा पूंजी होती है वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, वो भी मतलब उसके काम नहीं आती है। और बेमतलब के इंसान उल्टा भलाई के चक्कर में उल्टे वो बुराई गले उसके पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें सोचने समझने की है। तो मैं तो दोस्तों जिस तरह एक डॉक्टर के पास से कभी स्वस्थ आदमी नहीं जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास किसी भी स्वस्थ आदमी को जाते हुए नहीं देखा जाता है, उसी तरह ज्योतिष में भी ऐसा होता है कि जिसका समय अनुकूल नहीं होता है उन्हीं के पास जो मतलब ज्योतिषियों के पास वो लोग ही जाते हैं और वही उनको प्रश्न पूछते हैं। तो मैं उसी अनुसार सभी को ये सावधान करते हुए या सावचेत रखते हुए मैं ये सभी कुंडलियाँ डालता हूँ। अभी इनके यदि दिनमान अच्छे हैं तो कोई बहुत अच्छी बात है, कोई तकलीफ़ नहीं है। भगवान उनको सदा सुखी रखे, खुश रखे, यही कामना रखता हूँ। लेकिन यदि किसी के जीवन में अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता चल रही है, तो उनके लिए ये कुंडलियाँ मैं बनाता हूँ और उनको भी बहुत ही सावधानी से और सोच समझ के जीवन यापन करना चाहिए दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। किसी भी तरह की मतलब नवीन मतलब जीवन के लिए यदि आप किसी नए मतलब की टारगेट यदि या लक्ष्य जो आप निर्धारित कर रहे हैं कि भाई कुछ नया करना है तो उसको बहुत ही सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप करते करते किसी मुसीबत में फंस जाए और उल्टे आपको आर्थिक
स्थिति आपकी ख़राब हो जाए। और विशेष करके एक बात और विशेष ध्यान रखें, किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। यदि आप किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आते हैं तो क्या होगा कि यदि आपके पास धन होता है, उसके लिए कहते हैं ना, गुड़ के पास मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है। तो जब आपके पास धन होता है तो 4 लोग आपके आसपास घूमते मिलेंगे। क्यों? वो आपको इसलिए घूमते मिलते हैं क्योंकि आपके पास धन है, इसलिए वो आते हैं। और कई लोग तो इतने मक्कार होते हैं कि वो उन चीज़ों को आपसे केवल अपना बेनिफिट लेने के लिए ही आपके आसपास वो घूमते हैं। तो बहुत ही ध्यान रखें, अन्यथा आपको कई प्रकार के मतलब कि विवाद और बेमतलब की परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। तो कार्य व्यवसाय में आपको लाभ की दृष्टि से मतलब कि 50-50 है ये साल, तो विशेष करके ध्यान रखें कहीं भी अपने रकम वगैरह नहीं फंसे, ये ध्यान रखें। शरीर का और स्वास्थ्य का विशेष करके ध्यान रखें। और दैनिक दिनचर्या और रात्रिचर्या में विशेष करके पूरा ध्यान रखें। आने जाने में वाहन से वगैरह भी ध्यान रखें। और परिवार सुख मित्र बांधव पक्ष से मनोविकार भी बन सकता है, अपने परिवार में भी वैर विरोध हो सकता है। तो सभी के साथ संतुलन बनाकर अपने जीवन में आपको चलना चाहिए दोस्तों। तो जन जीवनी कर्म क्षेत्र में श्रम बहुत मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। और विशेष करके यदि आप इन चीज़ों से यदि ग्रस्त है, गुजर रहे हैं, तो भगवान पर भरोसा रखें। गुरु का व्रत विशेष करके आपको करना चाहिए। और इन सब चीज़ों से, और जैसे शनि की जो आपकी दशा जो चल रही है, उस हिसाब से आपको शनि मुद्रिका धारण करें और हनुमान जी की और शंकर भगवान की सेवा पूजा करें तो आपको कुछ राहत मिलेगी। और शनि से लगते जो भी दान है, जैसे काली वस्तुओं के जो दान होते हैं, वो आप ज़रूर दान करें। काली गाय और काले कुत्ते को हमेशा रोटी वगैरह खिलाएं। और शनिवार को यदि आपके घर के पास में हो तो रोज़ जाएं, अथवा शनिवार को पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं, उनको जल चढ़ाएं और अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण हेतु वहाँ प्रार्थना करें दोस्तों। तो ये आज की जो कुंडली है ओवरली है मेष राशि वालों के लिए है, जिसको इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, उनके लिए दोस्तों। कल से मैं आगे दूसरी कुंडलियाँ भी मैं डालूँगा। तो ये सब आप मैंने जो भी कहा है, ये आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में कुछ अनुकूलता रहेगी और जीवन आपका प्रतिकूल नहीं रहेगा दोस्तों। अभी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि भाई सभी जितने भी मेष राशि वालों सबके लिए ये लागू हो सकता है कई मेष राशि वालों के अच्छे दिन भी होंगे। तो भगवान की कृपा से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा सुखी रहे और खुश रहे दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और अभी आज मैं इतना ही कहूँगा, अभी इसको लंबा नहीं करूँगा मैं वीडियो। और दोस्तों लास्ट में एक निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपकी कोई भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप पर आकर आप मुझसे किसी भी तरह की आपकी समस्या का समाधान ले सकते हैं। उसमें कोई आपको आर्थिक रूप से यदि आपकी कंडीशन है तो आप दक्षिणा दे सकते हैं। यदि आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा आपको मैं मेरी ओर से आपको उचित सलाह देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो केवल अपना ध्यान रखें और अपने जीवन को सही तरीके से गतिशील रखें दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।